हेलो बच्चों। आज जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूं उसका टाइटल है आलस का परिणाम। राजेश के विद्यालय का रिक्शे वाला दरवाजे पर खड़ा लगातार आवाजें लगा रहा था। जल्दी जल्दी में राजेश को न अपना एक मोजा मिल रहा था और ना ही बैग का पूरा सामान। वह जोर जोर से आवाजें लगा रहा था। माँ, ओ माँ। राजेश की माँ रसोई घर में नाश्ता तैयार कर रही थी। राजेश के छोटे भाई बहन, पिताजी सभी के जाने का समय हो रहा था। जल्दी जल्दी उन सभी के लिए खाने के बॉक्स तैयार करके रखने थे, इसलिए उन्होंने वहीं से पूछा, क्या बात है? मेरा एक मोजा नहीं मिल रहा है, रबर पेंसिल भी गायब है। कहते कहते रुआंसा होकर राजेश रसोई घर के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। माँ झल्ला पड़ी। रोज रोज यही दोहराता है, कितनी बार कहा है कि अपना सामान संभाल कर रखा करो, पर तुमने तो एक भी नहीं सुनी। सुबह के समय वैसे भी कितना काम होता है। अपना काम अधूरा छोड़कर मां उठी। राजेश का सामान खोजने में 10 मिनट लग गए और परिणाम यह हुआ कि उसके पिताजी को ऑफिस के लिए देर हो गई। यह एक दिन की बात न थी, लगभग प्रतिदिन यही होता था। स्कूल से आकर राजेश लापरवाही से अपनी चीजें इधर उधर पटक देता और स्कूल जाते समय ढूंढता फिरता, फिर मां को तंग करता। यूं राजेश अच्छा लड़का था, परंतु उसमें आलस और लापरवाही का बड़ा दुर्गुण था। राजेश के पिताजी बड़े समझदार थे। वे उसकी मां से एक दिन बोले, देखो, बचपन में बच्चे में जैसी आदतें पड़ जाती हैं वो हमेशा ही बनी रहती हैं। यदि अपने बच्चों में हम अच्छी आदतें न डाल पाएं, उन्हें सुसंस्कार न दे पाएं, तो असफलता हमारी ही है। बालक तो नासमझ होते हैं, उन्हें अच्छी बातें सिखाने का काम भी अभिभावकों का होता है। सो तो है ही। राजेश की मां ने भी समर्थन किया। अपना राजेश यूं तो अच्छा लड़का है, पर इसमें अभी से कितना आलस है। सुबह बार बार उठाने पर जागता है, किसी भी काम को फुर्ती से नहीं करता। कुछ करने को कहा जाए तो टालता ही रहता है। इस आयु में तो बच्चों में बहुत फुर्ती होती है। पिताजी कहने लगे। मां कहने लगी, राजेश की आदत छुड़ानी ही होगी। हाँ, निश्चित ही, क्योंकि आलस्य और दुर्भाग्य दोनों एक ही हैं। आलसी का भविष्य भी अंधकार भरा होता है। परिश्रम करना जिसे अच्छा नहीं लगता, जो आराम तलब है, समय को बर्बाद ही करता है, वह व्यक्ति जीवन में कभी भी कोई उपलब्धि पा नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति के लिए सफलता के द्वार बंद हो जाते हैं। राजेश के पिताजी गंभीर हो उठे। आपकी बात बिल्कुल सच है, पर प्रश्न तो यह है कि राजेश की आदत छुड़ाई कैसे जाए? मां परेशान सी कह रही थी। इस पर राजेश के पिताजी फिर बोले, किसी भी बुरी आदत में साथ देना उसे बढ़ावा देना ही है। तुम राजेश का हर काम कर देती हो, इसलिए वह और अधिक लापरवाह बनता जा रहा है। उसका काम न करूं तो वह स्कूल जा ही नहीं पाएगा। मां कहने लगी। यही तो बात है, 2-4 दिन नहीं जाएगा, फिर अपने आप अकल आ जाएगी। पिताजी ने मां को अच्छी तरह समझाया। ठीक है, अब ऐसा ही होगा। मां ने समर्थन में अपना सिर हिला दिया। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वे अपने मन को कड़ा बनाकर राजेश की एक आदत छुड़ाकर ही रहेंगी। अच्छे माता पिता वे नहीं होते जो बच्चों को अंधा दुलार देते हैं। सुयोग्य माता पिता वे होते हैं जो बच्चों में अच्छी आदतें डालते हैं, उन्हें अच्छे संस्कार देते हैं, भले ही उन्हें स्नेह के साथ साथ कठोरता ही क्यों ना अपनानी पड़े। राजेश को माता पिता की इन बातों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसका तो वही रवैया था, स्कूल से आकर वहीं बैग फेंकना, वहीं कपड़े डालना, घंटों तक आलस में लेटे रहना और समय की बर्बादी करना। मां उसे अब टोकती भी ना थी और ना ही उसका काम करती थी। वह लेटे लेटे कहता, मां पानी पिला दो, तो मां भी यही कह देती कि स्वयं लेकर पी लो, मैं काम कर रही हूं। गृह कार्य के लिए वे पहले की भांति उसकी खुशामद नहीं करती। वे कह देती कि तुम स्वयं समझदार हो, स्कूल में सजा पाना पसंद नहीं करते, तो अपने आप अपना गृह कार्य कर लो। राजेश अपनी आदत के अनुसार स्कूल जाते समय अपनी चीजें ढूंढता और मां को आवाजें लगाने लगता। मां अब पहले की भांति सारा काम बीच में छोड़कर नहीं आती थी। राजेश चीजें ढूंढता जाता और झल्लाता जाता। अब उसे प्रायः स्कूल को देर होने लगी। बाहर निकलते ही रिक्शे वाला उस पर जोर से नाराज होता और स्कूल में भी सजा मिलती। घर आकर
राजेश माँ से कुछ भी कहता तो कह देती, बेटे तुम शाम को ही अपना बस्ता लगाकर रख दिया करो। तुम सदैव देखते हो कि सुबह मेरे पास कितना कम समय रहता है। तुम तो काफी समझदार हो, स्वयं अपना काम कर सकते हो। राजेश आखिर स्कूल कब तक देर से जाता। अब वह चिंता करके स्कूल की अपनी सारी चीजें रात को ही सहेज कर रख लेता। उसकी किताबों की अलमारी और कपड़ों की अटैची भी साफ सुथरी रहने लगी। राजेश का आलसी स्वभाव भी अब कम होता जा रहा था। अपना काम वह स्वयं करने का प्रयास करता। अब तो उसके माता पिता को उससे कोई भी शिकायत नहीं रही। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें ना तो कभी समय की बर्बादी करनी चाहिए और ना ही कभी आलस करना चाहिए, क्योंकि यदि हम आलस करेंगे तो हमारे सारे कार्य बिगड़ जाएंगे और हम आगे सफल भी नहीं हो पाएंगे। ओके, बाय।